बताना चाहूंगी कि इस समय एक पूर्ण संत, जो कि स्वयं ईश्वर का रूप ही हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उनके नाम दीक्षा लेने मात्र से और उनके सत्संग प्रवचन सुनने से बहुत सी जनता को अनेकों लाभ हुए। जीवन के इस सफर में ना कई बार ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसका व्यक्ति को अंदाजा तक नहीं होता। उदाहरण वर्तमान स्थिति का ले लीजिए। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा समय भी आ सकता है? पूरे विश्व के ऊपर कोरोना महामारी छाई हुई है और हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को भी कोरोना हो गया है। धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके ऊपर भी ऐसा दौर आ सकता है, उनके साथ भी ऐसा समय आ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी को उनके पुत्र अभिषेक बच्चन, पुत्र वधू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन को भी कोरोना हो चुका है। केवल उनकी पत्नी, अमिताभ बच्चन जी की पत्नी जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूरा परिवार इस समय महामारी से जूझ रहा है। उनके प्रशंसक भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कोई उनके लिए दुआएं मांग रहा है तो कोई उनके लिए हवन आदि कर रहा है। जिसको जो सही लग रहा है सब अपने तरीके से अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने से महामारी से निजात नहीं पाया जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसका कोई समाधान नहीं है। जहां समस्या होती है वहां उसका समाधान भी होता है। इसका बहुत ही सरल समाधान है, बहुत ही सरल उपाय है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम अमिताभ बच्चन जी के जीवन घटनाओं के बारे में, जब इन्हें कोरोना नहीं हुआ था उससे पहले का इनका जीवन काल कैसा बीता है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। इन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं। शोले, बागबान और कुली जैसी फिल्मों के कारण इन्होंने बहुत लोग प्रसिद्धि प्राप्त की है। पूरे विश्व में ये अपनी फिल्मों के कारण प्रसिद्ध है। इन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है। कोई इन्हें बिग बी, कोई शहंशाह के नाम से पुकारते हैं। इन्हें अपने जीवन काल में 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। 14 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। बहुत अच्छा जीवन काल इनका बीता है। खूब इन्होंने अपने जीवन काल में पैसा कमाया है। इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक इनकी फिल्मों के खूब चर्चे हैं। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। इसका कोई उपचार नहीं है पूरे विश्व में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो शुरू करने के समय ही बताया था कि इसका बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल इलाज है। इसका एक ही इलाज है। जैसे कि कहते हैं ना कि जब डॉक्टर्स के हाथ से बात निकल जाती है तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि ये तो भगवान भरोसे है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय एक पूर्ण संत, जो कि स्वयं ईश्वर का रूप ही हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उनके नाम दीक्षा लेने मात्र से और उनके सत्संग प्रवचन सुनने से बहुत सी जनता को अनेकों लाभ हो चुके हैं। कैंसर, टीबी जैसे उनके रोग समाप्त हो चुके हैं। उनकी पुस्तकों को पढ़ने मात्र से ही बहुत से लोग अपना नशा त्याग रहे हैं। और उस संत का योगदान देश को सुधारने में भी है। मतलब बहुत से वो समाज सुधारक कार्य भी कर रहे हैं। उस संत को हम समाज सुधारक भी कह सकते हैं। वो दहेज मुक्त शादियां भी करवा रहे हैं और उनके सत्संग प्रवचनों में, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले, उनके सत्संग प्रवचनों में बहुत सा ब्लड डोनेट किया जाता था। मतलब वो संत समाज सुधारक भी है, बहुत अच्छे समाज का जो है वो निर्माण कर रहे हैं। उस संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज, जिनकी शरण में आने से उनके अनुयायियों को बहुत से लाभ हुए हैं और दिन प्रतिदिन अब उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी पुस्तकों को पढ़कर बहुत से लोग अपनी बुराइयां त्याग रहे हैं। उनकी एक पुस्तक है जीने की राह, बहुत अच्छी पुस्तक है, घर घर पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर भी यह पुस्तक बहुत वायरल हो रही है। पूरा विश्व इस पुस्तक को पढ़ रहा है। विदेशी लोग भी संत रामपाल जी की यह पुस्तक पढ़कर उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी का सत्संग भी बहुत से चैनलों पर चल रहा है। साधना चैनल पर 7:30 बजे शाम को आता है। ईश्वर टीवी पर 8:30 बजे रात को आता है। सुबह नेपाल टीवी पर संत रामपाल जी का सत्संग आता है 6 बजे। संत रामपाल जी का सत्संग भी बहुत से लोग सुनकर
उनसे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बता रहे हैं। और बहुत से लोग अपनी परंपरागत साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनसे बहुत लाभ हो रहे हैं। हमारे आगे अब एक नहीं, दो नहीं, बहुत से उदाहरण हैं। संत रामपाल जी के बहुत से अनुयायियों का कहना है कि उनके भयंकर से भयंकर रोग संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही समाप्त हुए हैं। तो मेरा अब अमिताभ बच्चन जी से और जो भी लोग इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर देखें। संत रामपाल जी का सत्संग आता है साधना चैनल पर 7:30 बजे शाम को, और उनकी पुस्तक बहुत अनमोल पुस्तक है जो हमारे शास्त्रों पर आधारित है। यह पुस्तक सभी धर्मों के शास्त्रों पर आधारित है, जीने की राह। इसको आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अपना पूरा नाम, पिन को अपना नाम, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें। यह पुस्तक आपको, इस पुस्तक की पीडीएफ आपको पहुंचा दी जाएगी। जैसे कि अब लॉकडाउन है, पुस्तक तो नहीं पहुंचा सकते। लॉकडाउन से पहले यह पुस्तक घर घर गई थी, घर घर इस पुस्तक को फ्री पहुंचाया गया था जिन्होंने ऑर्डर किया था। लेकिन अब भी हम लोग इस पुस्तक को आप तक पीडीएफ को पहुंचा सकते हैं। पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल पर पहुंचा दी जाएगी। तो आप लोग वर्तमान समय में अपना समय नष्ट ना करें ज्यादा। जो लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार इस पुस्तक को पढ़कर देखें। संत रामपाल जी का